जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी डिमोशन पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय के प्रथम विराम के प्रथम निश्वास का पारायण। दोस्तों, इस उपन्यास में 3 विराम कुल 12 निश्वास हैं और इसके नायक महाराज शिवाजी। इसका जो प्रधान रस है वो वीर रस है। दोस्तों, इसका जो मंगलाचरण है यह भागवतम के 10वें स्कंद से लिया गया है। तो आइए हम इस मंगलाचरण से इसका शुभारंभ करते हैं। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। दोस्तों, अंबिका दत्त व्यास जी यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर प्रातः काल का वर्णन किया गया है, सूर्योदय का वर्णन। अरुण ऐसा प्रकाशः पूर्वस्यां भगवतो मरीचिमालिनः एष भगवान् मणि आकाशमण्डलस्य चक्रवर्ती खेचरचक्रस्य कुण्डलं माखण्डल दिशा दीपको ब्रह्माण्ड भाण्डस्य प्रेयान् पुण्डरीकपटलस्य शोकविमोकः कोकुलोकस्य अवलम्बोरोलम्ब कदम्बस्य सूत्रधारः सर्वव्यवहारस्य हिनश्च दिनस्य अयमेव अहोरात्रं जनयति अयमेव वत्सरं द्वादशसु विभनक्ति अयमेव कारणं षण्णां ऋतूनाम् एषेवाङ्गीकरोति उत्तरं दक्षिणं चायनम् एनेनैव सम्पादिता युगभेदाः एनेनैव कृता कल्पभेदाः एनमेवाश्रित्य भवति परमेष्ठिना परार्धसंख्या असावयव चरकर्ति बर्भर्ति जर्हर्ति च जगत् वेदा एतस्यैव वन्दिनः गायत्री अमुमेव गायति ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा अमुमेव आहरहरूपतिष्ठन्ते धन्य एष कुलमूलं श्रीरामचन्द्रस्य प्रणम्य एष विश्वेषाम् इति उद्देश्यन्तं भास्वन्तं प्रणमन् निजपर्णकुटीरात् निश्चक्राम कश्चित् गुरुसेवन पटुः विप्रवटुः। एक गौरवटु जो अपनी कुटिया से बाहर निकलता है और बाहर देखकर क्या सोचता है, क्या कहता है, देखिए उसके बारे में। अहो चिररात्राय सुप्तोहम स्वप्न जाल परतंत्रेणयो महान पुण्यमयः समयोऽतिवाहितः संध्योपासन समयो अयम अस्मद् गुरुचरणानां तद सपदि अवचुनोमि कुसुमानि इति चिन्तयन् कदलीदलमेकं माकुञ्च तृड सकलैः संधाय पुटकं विधाय पुष्पावचयं कर्तुं मारेभे। आगे के गद्यांश में उस गौरवटु का वर्णन किया गया है, वो कैसा है, ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, ध्यान से देखिएगा। वटुरसो आकृत्या सुंदरः वर्णेन गौरः जटाभिर्ब्रह्मचारी वयस्सा 16 वर्ष देशीयः कम्बुकण्ठः आयतललाटः सुबाहुर्विशाललोचनः चासीत्। आगे के गद्यांश में इस 5वें में उस कुटिया के बारे में वर्णन किया गया है। कदलीदल कुंजायितस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्र पानीयं परसहस्र पुंडरीक पटल परलसितं पतत्रिकुल कूजित पूजितं पयः पूरितं सरा आसीत् दक्षिणतः चैको निर्झर झरझर ध्वनि ध्वनित दिगंतरः फलपटलास्वाद चपलित चंचु पतंकुलाक्रमणाधिक विनत शाख शाख समूह व्याप्तः सुंदर कंदरः पर्वतखंडः आसीत् यावदेश ब्रह्मचारी वटुः अलिपुंजम् उद्धूय कुसुम कोरकान् अवचिनोति तावत् तस्यैव सतीर्थ्यो अपर तत्समान्वयाः कस्तूरिका रेणुरुषित इव श्यामः चंदन चर्चित भाला। यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है श्याम बटू के बारे में। कर्पूर अगरु छोदच्छुरित वच्छो बाहुदंडः सुगंध पटलै उन्निद्रयन्यु निद्रा मंथराणि कोरक निकुरंबक अंतराल सुप्तान मिलिंद बृंदानि झटित उप समुपसृत्य निवारयन गौरवटुमेवं अवादीत। वो गौरवटु से श्याम बटु क्या बोलता है इस गद्यांश में बताया गया है। कहता है अलम भोलम मयैव पूर्वम् अवचितानि कुसुमानि त्वं तु चिरं जात्रावजागरीः इति क्षिप्रं नोत्थापितः गुरुचरणा अत्र तडागतटे संध्यामुपासते संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषां समीपे यां च 7 वर्ष कल्पां। यहाँ पर 7 वर्षीय जो 7 वर्ष की कन्या
जो लाई गई है उसके बारे में वो कहता है श्यामवटु गौरवटु से। याम च सप्तवर्ष कल्पाम यावंत्रासेन निःशब्दम रुदतीम परम सुंदरीम कलित मानव देहाम्यु सरस्वतीम सांत्वयन मरंद मधुरा अपहा पाययन कंद खंडानि भोजयन त्वं त्रियामाया याम त्रयमनये सिंह सेयमधुना स्वपिति उद्बुद्ध च पुनस्तथैव रोदिष्यति तत्परमार्गणीयान् एतस्या पितरो गृहं च इति संसृत्य उष्णं निःश्वस्य यावत् सोऽपि किंचित वक्तुमीयेष तावत् अकस्मात् पर्वत शिखरे निपपात उभयोर्दृष्टि। दोनों की दृष्टि तभी पर्वत शिखर पर पड़ी जहाँ पर से वो महामुनि उतर रहे हैं। आइए इसमें देखते हैं वो महामुनि कैसे हैं। तस्मिन् पर्वते आसीदेको महान् कंदरः तस्मिन्नेव महामुनिरेकः समाधौ तिष्ठति स्म। कदा सा समाधिमङ्गीकृतवान् इति कोऽपि न वेत्ति। ग्रामीण ग्रामाः समागत्य मध्ये मध्ये तं पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तवन्ति च। तं केचित् कपिलिति अपरे लोमसिति इतरे जयगीषव्येति अन्ये च मार्कण्डे इति विश्वसन्ति स्म। सा एव अयमधुना शिखराद् अवतरन् ब्रह्मचारी वटुभ्याम अदर्शी। दोनों ब्रह्मचारी वटुओं के द्वारा बालकों के द्वारा वो महामुनि देखे गए। तभी दोनों बालक क्या कहते हैं, अहो प्रबुद्धो मुनिः इतेवागच्छति सत्कार्योऽयम् इति तौ संभ्रांतो बभूवतुः। अथ समापित संध्या वंदनादि क्रिये समायाते गुरौ तदाज्ञया नित्यनियम संपादनाय प्रयाते गौरवटौ। छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु इत आगम्यतां सनाथ्यताम् एष आश्रमः इति सप्रणामम् अभिगम्य वदत्सु निखिलेषु योगिराज आगत्य तन्निर्दिष्टकाष्ठपीठं भास्वानिवोदयं गिरिम आरुरोह उपाविशच्च। आए हैं महामुनि और बैठ गए योगिराज जी। अब आगे क्या होता है इसमें देखिए। तस्मिन् पूज्यमाने योगिराडुत्थित इति आयात इति च आकर्ण कर्ण परंपराया बहवो जना परितः स्थिताः सुघटितम शरीरम। यहाँ पर उन महामुनि जो आए हैं योगिराज उनका वर्णन किया जा रहा है। वो कैसे हैं। सुघटितम शरीरम सांद्राम जटाम विशालानि अंगानि अंगार प्रतिमे नयने मधुराम गंभीराम च वाचम वर्णयन्तः चकिता इव संजाताः। आगे इस 11वें में देखिए। अथ योगिराजं संपूज्य यावदीहितं किमपि आलपितुं तावत् कुटीरात् अश्रूयत् तस्यायो बालिकायाः सकरुणरोदनं। ततः किमिति कुत इति केयमिति कथमिति ये सभी सारे प्रश्न योगिराज कर रहे हैं। ये सारे प्रश्न योगिराज कर रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु से। वो क्या कहते हैं किमिति कुतेति केयमिति कथमिति पृच्छा परवसे योगिराजे ब्रह्मचारी गुरुड़ा बालिकां सांत्वयितुं श्यामवटुम् आदिश्य कथितम्। तो यहाँ पर श्यामवटु को भेज दिए उस बालिका को शांत करने के लिए और आगे कहना प्रारंभ करते हैं ब्रह्मचारी गुरु योगिराज से। भगवन् श्रूयतां यदि कुतूहलं ह्यः सम्पादित स्थायन्तन कृत्ये अत्रैव कुशास्तरणम् अधिष्ठिते मयि परितः समासीनेषु छात्रवर्गेषु धीर समीर स्पर्शेन मंद मंदम आंदोल्यमानासु व्रततिषु समुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदौ इव इंदौ कौमुदी कपटेन सुधाधाराम इव। आगे देखते हैं। वर्षति गगने अस्मन्नीति वार्तां शुश्रूषुषु इव मौनमाकलयत्सु पतंगकुलेषु कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेषु चंचरीकेषु अस्पष्टाक्षरं कंपमान निःश्वासं स्लथत् कंठं घरघरित स्वनं चीत्कार मात्रं दीनतामयम् अत्यवधान श्रव्यत्वात् अनुमित दविष्ठतम क्रंदनम अश्रौसम। उन्होंने कहा कि कल हमने ऐसा करुण क्रंदन रोना सुना। आगे कहते हैं तत्क्षणमेव च कुत इदं
किमिदम् इति दृश्यन्तां ज्ञायताम् इत्यादिस्य छात्रेषु विसृष्टेषु क्षणानन्तरं छात्रेण एकेन भयभीता सवेगम् अत्युष्णं दीर्घं निःश्वसति मृगयो व्याघ्राघ्राता अश्रुप्रवाहै स्नाता सवेपथुः कन्यका एका अङ्के निधाय समानीता चिरान्वेषणेनापि च तस्याः सहचरो वा न प्राप्तः तां च चन्द्रकलयो निर्मितां नवनीतेनेव रचितां मृडालगौरीं कुन्दकोरकाग्रदतीं सच्छोभं रुदतीम् अवलोक्य अस्माभिरपि न पारितं निरोधुं नयन वासपाणी। वो कहने लगे कि हम लोग भी उसके रोने को देखकर हम लोग भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। अध कन्यके माँ भयसी है पुत्री त्वां मातुः समीपे प्रापयिष्यामः दुहितः खेदं मावः भगवती भुङ्क्षु किञ्चित् पिब पयः एते तव भ्रातरः यत् कथयिष्यसि तदेव करिष्यामः मा स्म रोदनैः प्राणान् संशयपदवीं मारोपयः मा स्म कोमलमिदं शरीरं शोकज्वालावलीढं कार्षीः इति सहस्रधा बोधनेन कथमपि सम्बुद्धा किञ्चित् दुग्धं पीतवती। ततश्च मया क्रोडे उपवेश्य बालिके कथय क्व ते पितरौ कथम एतस्मिन् आश्रम प्रान्ते समायाता किं ते कष्टं कथम अरोधीः किं वाञ्छति किं कुर्म इति पृष्टा मुग्धतया अपरिकलित वाक्पाटवा भयेन विशिथिल वचन विन्यासा लज्जया अतिमन्दस्वरा शोकेन रुद्धकण्ठा चकितेव कथम कथमपि अबोधयत अस्मान् यत्। आगे कहते हैं कि वो बालिका हमसे बताने लगी, ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं कि आगे वो बालिका बताने लगी। ऐसा अस्मिन्नेव नेदीयस्य ग्रामे वस्तः कस्यापि ब्राह्मणस्य तनया अस्ति। मतलब ये जानकारी प्राप्त हुई, लड़की नहीं बल्कि ब्रह्मचारी गुरु को यह जानकारी प्राप्त हुई इस लड़की से। आगे देखिए उसी के बारे में, उस लड़की के बारे में बताते हैं ब्रह्मचारी गुरु योगिराज से। एनाम च सुंदरी माकलय्य कोपि यवनतनयो नदी तटात् मातुर्हस्तात् आच्छिद्य क्रंदन्तीं नीत्वा अप्ससार ततः कंचित अध्वानम् अतिक्रम्य यावदतिधेनुकां संदर्श विभीषकया अस्याः क्रंदन कोलाहलं शमयितुम् ईयेष तावद् अकस्मात् कोऽपि कालकम्बल इव भल्लूको वनान्तात् उपाजगाम दृष्टयो वनं यवनतनयोऽसौ तत्रैव त्यक्त्वा कन्यकाम् इमां सालमलितरुम् एकम् आरुरोह विप्रतनया चेयं पलाश श्रेण्या प्रविश्य घोड़ाच्छरन्यायेन इतेव समायाता यावत् भयेन पुनः रोदितुम् आरब्धवती तावत् अस्मच्छात्रेणैव वानीते इति। तदा कर्णे कूपज्वाला ज्वलित इव योगी प्रोवाच। आगे योगीराज बोलना शुरू करते हैं। विक्रम राज्येऽपि कथम एष पातकमयो दुराचाराणाम् उपद्रवः। ततः सा उवाच महात्मन् क्वाधुना विक्रम राज्यं वीरविक्रमस्य तु भारतभुवं विरह्य गतस्य वर्षाणां 17 शतानि व्यतीतानि। यहाँ पर गुरुजी ने कहा, ब्रह्मचारी गुरु ने कहा कि विक्रमादित्य को यहाँ से छोड़े हुए, इस धराधाम को छोड़े हुए 1700 वर्ष बीत गए। क्वाधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि, क्वा संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटानादः, क्वाद्यापि मठे मठे वेदघोषः, अद्य हि वेदा विच्छिद्य वीथीषु विक्षिप्यन्ते, धर्मशास्त्राणि उद्धूय धूमध्वजेषु ध्वमायन्ते, पुराणि पिष्ट्वा पानीयेषु पात्यन्ते, भाष्याणि भंसयित्वा भ्राष्ट्रेषु भर्ज्यन्ते, क्वचिन् मन्दिराणि भिद्यन्ते, क्वचित् तुलसीवनानि छिद्यन्ते, क्वचित् दारा अपह्रियन्ते, क्वचित् धनानि उल्लुण्ठ्यन्ते, क्वचित् दार्तनादाः, क्वचित् रुधिरधाराः, क्वचित् अग्निदाहः, क्वचित् गृहनिपाताः इत्येव श्रूयते अवलोक्यते च परितः। यही सब चारों तरफ दिखाई दे रहा है। तदा कर्ण दुःखितश्चकितश्च योगिराज उवाच कथमेतत् ह्या एव पार्वतीयान् छकान् विनिर्जित्य महता जयघोषेण स्वराजधानीमायातः श्रीमान् आदित्यपदलांछनो वीर विक्रमः। जब ब्रह्मचारी गुरु से कहते हैं योगिराज की कल ही तो वीर विक्रम यानी विक्रमादित्य अपनी राजधानी को विजय घोष के साथ में लौट कर आए हैं पर्वती छकों को जीतकर। तो आगे ब्रह्मचारी गुरु कहेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा बाकी है। अद्यापि तद विजय पताका, यहाँ पर
योगीराज ही कह रहे हैं। अद्यापि तद विजय पताका मम चक्षुषोरग्रति धूयन्ते अधुनापि तेषां पटः गोमुखादीनां निनादः कर्णसस्कुलीं पूरयत्यु तत्कथमद्य वर्षाणां 17 शतकानि व्यतीतानि इति। ततः सर्वेषु स्तब्धेषु चकितेषु च ब्रह्मचारी गुरुडा प्रणम्य कथितं भगवन् बद्ध सिद्धासनैः निरुद्ध निःश्वासैः प्रबोधित कुण्डलिनीकैः विजित दशेन्द्रियैः अनाहत नाद तन्तुमवलम्ब्य आज्ञाचक्रं सन्निस्पृश्य चन्द्रमण्डलं भित्त्वा तेजः पुञ्जम् अविगणय्य सहस्रदलकमलस्यन्तः प्रविश्य परमात्मानं साक्षात्कृत्य तत्रैव रममाणैः मृत्युञ्जयैः आनन्दमात्रस्वरूपैः ध्यानावस्थितैः भवादृशैः न ज्ञायते कालवेगः। तस्मिन् समये भवता ये पुरुषा अवलोकिता, यहाँ पर ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से कहते हैं उस समय जो आपने पुरुषों को देखा था, जबकि बात कर रहे हैं वीर विक्रमादित्य की बात, उस समय जो आपने पुरुषों को देखा था, तेषां पश्चात्तमोऽपि पुरुषो नावलोक्यते अद्य न तान् स्रोतांसि नदीनां न सा संस्था नगराणां न सा आकृतिः गिरीणां न सा सांद्रता विपिनानां किमधिकं कथयामो भारतवर्षमधुना अन्यादृशमेव सम्पन्नम् अस्ति। इदम् आकर्ण्य किंचित स्मित्वैव परितोऽवलोक्य च योगी जगात् सत्यं न लक्षितो मया समयवेगः यौधिष्ठिरे समये कलितं समाधिरहं वैक्रम समये उदस्थां पुनश्च वैक्रम समये समाधिमाकलय अस्मिन् दुराचारमये समये अहमुत्थितोऽस्मि। अहं पुनर्गत्वा समाधिमेव कलयिष्यामि किन्तु तावत् संक्षिप्य कथ्यतां कादश भारतवर्षस्येति। तत्संश्रुत्य भारतवर्षीय दशा सन्निसरण संजात शोको हृदयस्थ प्रसाद संभारोद्गिरण श्रमेणेव अति मंथरेण स्वरेण मा स्म धर्मत ध्वंसन घोषणै योगिराजस्य धैर्यम् अवधीरय इति कंठं रुन्धतो वाष्पानविगणय्य नेत्रे परमृज्य उष्णं निःश्वस्य कातराभ्यां यो नयनाभ्यां परितोऽवलोक्य ब्रह्मचारी गुरुः प्रवक्तुम् आरभत। भगवन् दम्भोलि घटितेयं रचना या दारुण दानवोदंत उदीर्णैः न दीर्यते लोहसारमयं हृदयं यत् संनिस्मृत्य यावनान् परस्सहस्रान् दुराचारान् शतधा न भिद्यते भस्मसाच्च न भवति दिगस्मान् येद्यापि जीवामः स्वसीमः विचरामः आत्मन् आर्यवंशांश्च अभिमन्यामहे। उपक्रमम् अमुम् आकर्ण्य तम् अवलोक्य च मुनेर्विमनायमानं हरिद्राद्रवच्छालितं यो वदनं निपतत् वारिबिन्दुनि नयने अञ्चित रोमकञ्चुकं शरीरं कम्पमानधरं भज्यमानं च स्वरम् अवागच्छत् सकलानर्थमयः सकलवञ्चनामयः सकलोपद्रवमयः चायं वृत्तान्तः इति अतएव तत्स्मरणमात्रेणापि खिद्यत एष हृदये तन्नाहमेनं निरर्थकं जिगलापयिष्यामि न वाचि खेदयिष्यामि इति च विचिन्त्य मुने विलक्षणोऽयं भगवान् सकलकलाकलापकलनः सकलकलनकालनः करालः कालः स एव कदाचित् पयः पूरपूरितान् अकूपारतलानि मरुकरोति सिंहव्याघ्र भल्लूक गण्डक फेरु सहस्रव्याप्तारण्यानि जनपदीकरोति मंदिर प्रासाद हर्म्य शृंगाटक चतुरोद्यान तडाग गोष्ठमयानि नगराणि च काननीकरोति निरीक्ष्यतां कदाचित् तस्मिन्नेव भारते वर्षे यायजुकै राजसूयज्ञा व्ययाजिषत् कदाचित् इहैव वर्ष वातातप हिम सहानि तपांसि अतापिसत् सम्प्रति तु म्लेच्छैर्गावो हन्यन्ते वेदा विदीर्यन्ते स्मृतया समृद्ध्यन्ते मंदिराणि मंदुरीक्रियन्ते सत्यः पात्यन्ते सन्तश्च संताप्यन्ते सर्वमेतन्माहात्म्यं तस्यैव महाकालस्येति कथं धीरधौरेयोऽपि धैर्यं विधुरयसि। शान्तिम् आकलय्य अतिसंक्षेपेण कथय यवनराज वृत्तान्तं न जाने किमित्तनावश्यकमपि शुश्रूषते मे हृदयम् इति कथयित्वा तूष्णीम् अवतस्थे। योगीराज इतना कहकर चुप हो गए।
आगे ब्रह्मचारी गुरु की बारी। अथ सा मुनिः भगवन् धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शान्त्या श्रिया सौख्येन धर्मेण विद्यया च सममेव परलोकं सनाथितवती। तत्र भवति वीर विक्रमादित्ये शनैः शनैः पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु राजसु भामिनी भ्रूभंग भूरिभाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु भटेषु स्वार्थ चिंता संतान वितानयकतानेषु अमात्यवर्गेषु प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु इंद्रस्त्वं वरुणस्त्वं कुबेरस्त्वम् इति वर्णना मात्र शक्तेषु बुद्धजनेषु कश्चन गजनी स्थान निवासी महामदो यवनः ससेना प्राविशत् भारते वर्षे। स च प्रजा विलुण्ठे मंदिराणि निपात्य प्रतिमा विभिद्य परस्सतान् जनांश्च दासीकृत्य शतश उष्ट्रेषु रत्नानि आरोप्य स्वदेशम् अनयसीत्। एवं सा ज्ञाता स्वादः पौनः पुण्येन 12 वारम आगत्य भारतम लुलुंठत। ये वाली लाइन दोस्तों महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए, वहाँ पर आपको यह याद रहेगा कि उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा 12 बार, ऐसा आ सकता है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर लाइन आई है 12 वारम आगत्य भारतम लुलुंठत, भारत को 12 बार लूटा। तस्मिन्नेव च स्वसनम्भे एकदा गुर्जर देश चूडायितं सोमनाथ तीर्थमपि धूलीचकार। अद्य तु तत्तीर्थस्य नामापि केनापि न स्मर्यते, परं तत्समये तु लोकोत्तरं तस्य वैभवमासीत्। तत्र हि महार्ह वैदूर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ताफलादि जटितानि कपाटानि स्तंभान् ग्रहावग्रहणीय भित्तिः वल्भिः विटङ्कानि च निर्मर्थ्य रत्ननिचयम् आदाय शतद्वय मण सुवर्ण। उस मंदिर के बारे में बताया जा रहा है, वहाँ पर क्या क्या था सोमनाथ मंदिर के बारे में। श्रृंखलावलंबिनीं चंचत चाकचक्य चक्तीकृत अवलोचक लोचन निचयाम महाघंटां प्रसह्य संगृह्य महादेव मूर्तावपि गदाम उदूतुलत। अथ वीर गृहीतम अखिलम वित्तम पराजिता आर्य सेनाः बंदीकृता वयं संचितम अमलम यशः इतोपि न साम्यति ते क्रोधः चेद अस्मान् ताडय मारय छिन्धि भिन्धि पातय मज्जय खंडय कर्तय ज्वलय किंतु त्यज एमाम एक अकिंचित करीम जडां महादेव प्रतिमां। यदेवं न स्वीकरोसि तद्गृहाण अस्मत्तो अन्यतपि सुवर्णकोटिद्वयम्। त्रायस्सु मैनां भगवन्मूर्तिम् स्प्राच्छीह इति साम्रेडं कथयत्सु रुदत्सु पतत्सु विलुण्ठत्सु प्रणमत्सु च पूजकवर्गेषु नाहं मूर्तिविक्रीडामि किन्तु भिनद्मि इति संगर्ज्य जनतायाः हाहाकार कलकलम् आकर्णयन् घोरगदया मूर्तिं मतुत्रुटत्। गदापात समकालं यो च अनेकार्बुद पद्म मुद्रा मूल्यानि रत्नानि मूर्तिमध्यात् उच्छलितानि परितो अवाकीर्यन्त। स च दग्धमुखः तानि रत्नानि मूर्तिखण्डानि च कर्मेलक पृष्ठे स्वारोप्य सिन्धुनदमुत्तीर्य स्वकीयां विजयध्वजनीं गजनीं नाम राजधानीं प्राविशत। वो अपनी राजधानी गजनी को चला गया। आगे अथ कालक्रमेण 87 उत्तर सहस्रतमे यानी 1087 वैक्रमाब्दे सशोकम सकष्टम च प्राणांस त्यक्तवती महामदे गोरदेशवासी कश्चित् शहाबुद्दीन नाम प्रथमं गजनी देशम् आक्रम्य महामदकुलं धर्मराज लोक अध्वन्यध्वनीनं विधाय सर्वाः प्रजाश्च पशुमारं मारयित्वा रुधिर आर्द्रमृदा गोरदेशे बहून् गृहान् निर्माय चतुरङ्गिण्या अनीकिन्या भारतवर्षं प्रविश्य शीतल शोणितान् अप्यशयन 50 उत्तर 12 शतमिते अब्दे दिल्लीम अस्वयाम बभूव। उसने उस गोरदेशवासी शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। आगे देखते हैं दिल्ली में क्या चल रहा था उसके बारे में। ततो दिल्लीश्वरम पृथ्वीराजम कान्यकुब्जेश्वरम जयचंद्रम च पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्तम विस्मृत राजनीतिम भारतवर्ष दुर्भाग्यायमाणम आकलय्य अनायासेनोभावपि विशस्य वाराणसी पर्यन्तम अखंड मंडलम अकंटकम अकीटकिंटम महारत्नम यो महाराज्यम अंगीचकार। तेन वाराणस्यामपि बहवो स्थिगिरयः प्रचिताः। रिंग तरंग
भंगा गंगापि सोडित सोडा सोडीकृता पर सहस्राणि च देवमन्दिराणि भूमिसात् कृतानि। स एव प्राधान्येन भारते यावन् राज्याङ्कुरारोपको अभूत् तस्यैव च कश्चित् क्रीतदासः कुतुबुद्दीन नाम प्रथमभारतसम्राट् सञ्जातः। तमारभ्य अद्यावधि राक्षसा एव राज्यं मकारसुः दानवा एव च दीनानदीदलन् अभूत् केवलम् अकबर शाह नाम यद्यपि गूढशत्रुः भारतवर्षस्य तथापि शान्तिप्रियो विद्वत् प्रियश्च। अस्यैव परपौत्रो मूर्तिमद्युः कलियुगं गृहीत विग्रह इव च अधर्मः आलमगीरोपाधिधारी औरङ्गजेबः सम्प्रति दिल्लीवल्लभतां कलङ्कयति। अस्यैव पताकाः केकयेषु मत्स्येषु मगधेषु अंगेषु बंगेषु कलिंगेषु च दोधूयन्ते। केवलं दक्षिणदेशे अधुनाप्यस्य परिपूर्णोनाधिकारः समृद्धः। आगे दक्षिण देश यानी जिधर महाराज शिवाजी का स्थान है उधर की बात चल रही है। दक्षिण देशो ही पर्वत बहुलोऽस्ति अरण्यानि संकुलश्चासि अस्ति इति चिरोद्योगेनापि नायम् अस्कन् महाराष्ट्र केसरिणो हस्तयितुं साम्प्रतम् अस्यैव आत्मीयो दक्षिणदेश शासकत्वेन शास्त्री खान नाम प्रेष्यते इति श्रूयते। महाराष्ट्र देशरत्नं यवन शोणित पिपासाकुल कृपाणः वीरता सीमंतनी, यहाँ पर शिवाजी का वर्णन किया जा रहा है। वीरता सीमंतनी सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान दे दीप्यमान दूरदंडः मुकुट मणि महाराष्ट्राणां भूषणं भटानां निधिर्नीतीनां कुलभवनं कौशलानां पारावारः परमोत्साहानां कश्चन प्रातः स्मरणीयः स्वधर्माग्रह ग्रहिलः शिव इव धृतावतारः शिववीरः चास्मिन् पुण्यनगरात् नेदीयस्यैव सिंहदुर्गे ससेनो निवसति। विजयपुराधीश्वरेण साम्प्रतमस्य प्रवृद्धं वैरं कार्यं वा साधयेयं देहं वा पातेयम् इत्यस्य सारगर्भा महती प्रतिज्ञा। यह प्रतिज्ञा है वीर शिवाजी की कि कार्यं वा साधेयं देहं वा पातेयम् इत्यस्य सारगर्भा महती प्रतिज्ञा शतीनां शतां त्रैवर्णिकस्य आर्यकुलस्य धर्मस्य भारतवर्षस्य च आशा संतानवितान् अयमेव आश्रयः इयमेव वर्तमाना दशा भारतवर्षस्य। किमधिकं विनिवेदयामो योगबलावगत सकल गोप्यतम वृत्तान्तेषु योगिराजेषु इति कथयित्वा वीरराम। यहाँ पर ब्रह्मचारी इतना कहकर चुप हो गए। आगे तदा कर्णे विविध भाव भंग भासुरवदनो योगिराजो मुनिराजं तत्सहचरांश्च निपुणं निरीक्ष्य तेषामपि शिववीरान्तरङ्गताम् अङ्गीकृत्य मुनिवेशव्याजेन स्वधर्मरक्षाव्रतिनश्च उररीकृत्य विजयतां शिववीरः सिद्धयन्तु भवतां मनोरथाः इति मंदं व्याहारसीत। ऐसा धीरे से कहा योगीराज जी ने आशीर्वाद दिया से। अथ किमपि पिपृच्छिसामि इति शनैरभिधाय बद्धकर संपुटे सोत्कंठे जटिलमुनौ अवगतं यवन युद्धे विजय एव दैवादापद्ग्रस्तोऽपि च सख्य साहाय्येन आत्मानम् उद्धरिष्यति इति समभाड़ीत। मुनिश्च गृहीतमिति उदीर्य पुनः किंचित विचार्य स्मृत्येव च दीर्घं मुष्णं निःश्वस्य रोरुध्यमानैरपि किंचित उद्गतैः बाष्पबिन्दुभिः आकुलनयनो भगवन् प्रायो दुर्लभो युष्माद्रिच्छाणां साक्षात्कार इतपराप पृच्छा आच्छादयति माम। यहाँ पर ब्रह्मचारी गुरुजी कहने लगे कि इति निवेदित सच आम। योगीराज ने कहा आम ऊरीकृतं जीवति सह सुखेनेवास्ते इति उदतीतरत् अथ तं कदा दृच्छामि इति पुनः पृष्टवती। तद विवाह समये दृच्छसि इत्यभिधाय बहूनि सांत्वना वचनानि च गंभीर स्वरेणेव उक्त्वा सपदि उपत्यकां गण्डशैलान् अधित्यकां चारुह्य पुनः तस्मिन्नेव पर्वतकंदरे तपस्तप्तुं जगाम। योगीराज जी इतना कहकर फिर से तपस्या करने के लिए उसी गुफा की ओर चल दिए।
ततः शनैः शनैः निर्याते स्वपरिचितजनेषु संवृत्ते च निर्मक्षिके मुनिः गौरवटुम् आहूय विजयपुराधीशाज्ञया शिववीरेण सह योद्धुं ससेनं प्रस्थितस्य अफजल खानस्य विषये यावत् किमपि प्रष्टुमियेष तावत् पादचारध्वनिमिव कस्यापि अश्रौसीत्। तमवधार्य अन्यमनस्के इव मुनौ गौरवटुरपि तेनैव ध्वनिना कर्णयोराकृष्ट इव समुत्थाय निपुणं परितो निरीच्य पर्यटय कोऽयम् इति च साम्रेडं व्याहृत्य कमप्यौर अनवलोक्य पुनर्निवृत्ते मरणे मार्जारः कोऽपि इति मन्दं गुरवे निवेद्य पुनर्निवृत्त मन्ये मार्जारः कोऽपि इति मन्दं गुरवे निवेद्य पुनः तथैव उपविवेश। मुनिश्च मा स्म कश्चित् इतरः श्रौसीत् इति सशङ्कः क्षणं विरम्य पुनः उपन्यस्तुम् आरेभे। वत्स गौर सिंह, ब्रह्मचारी गुरु कहने लगे गौरवटु से, वत्स गौर सिंह अहम अत्यम तुष्याम त्वयि यत् त्वम् एकाकी अफजल खानस्य त्रीन् अश्वान् तेन दासीकृतान् पंच ब्राह्मण तनयांश्च मोचयित्वा आनीतवान् असि इति। कथं न भवेरीदृशः कुलम् एव ईदृशं राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणां। तावत् पुनः अश्रूयत मर्मरः पादक्षेपश्च। ततो विरम्य मुनिः स्वयम् उत्थाय प्रोच्चं शिलापीठम् एकम् आरुह्य निपुणतया परितः पश्यन्नपि कारणं किमपि नावलोकयामास चरणाक्षेपशब्दस्य। अतः पुनरेकतानेन निपुणं निरीक्षमाणेन गौरसिंहेन दृष्टं यत् कुटीरनिकटस्थ निष्कुटकदलीकूटे द्वित्राः तरवो अतितरां कम्पन्ते इति। तदेव संशयस्थानम् इत्यङ्गुल्या निर्दिश्य कुटीरवलिके गोपयित्वा स्थापितानाम् असीनाम् एकम् आकृष्य रिक्तहस्तेनैव मुनिना पृष्ठतोऽनुगम्यमानः कपोलतलविलम्बमानान् चक्षुश्चुम्बिनः कुटिलकचान् वामकराङ्गुलिभिः अपसारयन् मुनिवेशोऽपि किञ्चित् कोपकषायितनयनः करकम्पितकृपाकृपणकृपाणो महादेव आरिराधयिषुः तपस्विवेशो अर्जुनिव शान्तवीररसद्वयस्नातः सपदि समागतवान् तन्निकटे अपश्यच्च लताप्रतान् वितान् वेष्टितरम्भास्तम्भत्रयस्य मध्ये नीलवस्त्रखण्डवेष्टितमूर्धानं हरितकञ्चुकं श्यामवसन आनन्दकटितटकर्बुर अधोवसनं काकासनेन उपविष्टं रम्भालवाललग्न अधोमुख खड्गत सरुन्यस्त विपर्यस्तहस्तयुगलं लसुनगन्धभिर्निःश्वासैः कदली किसलयानि मलिनयन्तं नवाङ्कुरित समश्रुश्रेणिच्छलेन कन्यका अपहरण पंक कलंक कलंकिताननम 20 वर्षकल्पम यवन युवकम। यहाँ पर वर्णन किया जा रहा था उस यवन युवक का। ततः परस्परम चाक्षुषे संपन्ने दृष्टोऽहम् इति निश्चित्ते उत्प्लुत्य कोशात् कृपाणम् आकृष्य युयुत्सु सोऽपि सम्मुखम् अवतस्थे। ततस्तयोरेव संजाताः परस्परम् आलापाः। अब उस यवन युवक और गौर सिंह के बीच में कैसी बातचीत होती है उसके बारे में देखिए। गौर सिंह कुतोरे यवन कुलकलंक। यवन युवकः आह वयमपि कुत इति पृष्टव्याः। भारतीय कंदरी कंदरेष्वपि वयं विचरामः शृङ्गलाङ्गूलविहीनानां हिन्दुपदव्यवहार्याणां च युष्मादृच्छाणां पशूनामाखेट क्रीडया रमामहे। गौरसिंहः सक्रोधं विहस्य वयमपि तु स्वाङ्कागतसत्त्ववृत्तयः शिवस्य गणा अत्रैव निवसामः। तत्सुप्रभातम् अद्य स्वयमेव त्वं दीर्घदावदहने पतंगायितोऽसि। गौर सिंह ने कहा कि तो आज का तो सवेरा अच्छा रहा क्योंकि तुम खुद ही मेरे पास चले आए हो और हम शिव जी के गढ़ हैं। यवन युवकः अरे रेवाचाल ह्यो रात्रौ युष्मत् कुटीरे रुदितीं समायातां ब्राह्मण तनयां सपद प्रयच्छथ तत् कदाचित् दयया जीवतोपतजेयम् अन्यथा मदसि भुजंगिन्या दंष्टाः क्षणात् कथावशेषा संवर्त्यसथ। कलकलम एकम आकर्णे। जो इस समय कुटिया में था श्याम बटु वो सुनता है। कलकलम एकम आकर्णे श्याम बटुरपि कन्या समीपात् उत्थाय दृष्ट्वा च हन्तुम् एतं यवन वराकं पर्याप्तोऽयं गौरसिंहः इति मा स्म गमदन्योऽपि कञ्चित्
कश्चित् कन्यकाम् अपजिहीर्षु इति वलिकादेकं विकटखड्गम् आकृष्य तस्रौ गृहीत्वा कन्यकां रक्षन् तदध्युषितकुटीरनिकट एव तस्थौ। गौरसिंहस्तु कुटीरान्तः कन्यकास्ति सा च यवनवधव्यसनिनी मयि जीवति न शक्या द्रष्टुमपि किं नाम स्प्रष्टुं। तद् यावत् तव कवोष्ठशोणितत्रिषित एष चन्द्रहासो न चलति तावत् कूर्दनं वा उत्फालं वा यच्चिकीर्षसि तद्विधेहि इत्युक्त्वा व्यालीढमर्यादया सज्जः समुत्तिष्ठत्। तैयार हो गया वह गौरवटु लड़ने के लिए। ततो गौरसिंह दक्षिणान् वामांश्च परस्सतान् कृपाणमार्गान् अङ्गीकृतवतः दिनकर कर स्पर्श चतुर्गुणीकृत चाकचक्यैः चञ्चत चन्द्रहास चमत्कारैः चञ्चूंसि मुष्टतः यवनयुवक हतकस्य केनाप्यनुपलक्षितोद्योगः अकस्मादेव श्वासिना कलितक्लेद सञ्जात स्वेदजलजालं विशिथिलकचकुलमालं भग्न भ्रूभयानकभालं शिरसि चिच्छेद। अथ मुनिरपि दाडिम कुसुम आस्तरडाच्छन्नायामिव गाढरुधिरदिग्धायां ज्वलदङ्गारचितायां चितायामिव वसुधायां शयानं वियुज्यमान भारतभुवम् आलिङ्गन्तमिव निर्जीवी भवदङ्गबन्धचालन् परं सोडितसङ्घातव्याजेन अन्तः स्थितरजोराशिम् इव उद्गिरन्तं कलितसायन्तन घनाडम्बर विभ्रमं सतत ताम्रचूडभक्षण पातकेनैव ताम्रीकृतं छिन्नकन्धरं यवनहतकम् अवलोक्य सहर्षं ससाधुवादं सरोमोद्गमं च गौरसिंहम् आश्लिष्य भ्रूभङ्गमात्राज्ञप्तेन भृत्येन मृतककञ्चुककटिबन्धो षडीश आदिकम् अन्विष्य आनीतं पत्रम् एकम् आदाय सगड़ं स्वकुटीरं प्रविवेश इति अंबिका दत्त व्यास विरचित शिवराज विजय संपूर्णः। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला पारा लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।